और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग की शादी हुई थी। आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं आज उसके से बात तक नहीं कर पाता, ना उससे मिल सकता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पेन कि वट आई एम गोइंग थ्रू। आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस। मैं इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं हूं जो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे बारे में जो कहना है वो कहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दिव्या की जान और दिव्या की हेल्थ। प्लीज उसकी रिकवरी, उसकी हेल्थ रिकवरी के लिए प्रे करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। आई रिक्वेस्ट टू लास्ट उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी ईगो एटीट्यूड साइड रखे। प्लीज मुझे उससे मिलने दिया जाए, प्लीज मुझे उससे मिलवाया जाए। वो मुझसे मिलना चाहती है, उसने मुझे वीडियो में बोला है, चैट में बोला है, प्लीज मुझे उससे मिलने दिया जाए। और इस कंडीशन में मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। मेरे बारे में बहुत सारी न्यूज चल रही हैं अभी। जी हाँ, मैं दिव्या का हस्बैंड हूँ। गगन नाम है मेरा। मैं दिव्या का हस्बैंड हूं और मेरे बारे में बहुत सारी न्यूज चल रही है कि मैं फ्रॉड हूं, मैं भाग गया हूं और मेरी मदर ने ऐसा बोला है कि कहते हैं कि कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता देना। सारे मीडिया पे, सारे यूट्यूब पे, सारे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह ये न्यूज चल रही है। मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। आप इन चीजों पे ना जाएं, क्योंकि सच्चाई क्या है मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं और सच्चाई को सुने, गौर से सुने और समझे। पहली बात ये, मैं अपने वर्क से बाहर आया था। आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं प्रोडक्शन में हूं। हम लोग को काम से ट्रैवल करना पड़ता है, एक्टर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, प्रोडक्शन को भी, सबको ट्रैवल करना पड़ता है। मैं ट्रैवल से बाहर था और मैं रेगुलर दिव्या के टच में हूं। मेरी फैमिली उसके टच में है। ये जब कंडीशन हुई, जब ये तबीयत उसकी खराब हुई, तब मैं अपने काम से बाहर था और उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई। उसकी फ्रेंड ने उसको वहां पर एडमिट कराया। उसकी फ्रेंड ने उसकी फैमिली को बुलाया, वो लोग पहुंचे। मेरे तक बात नहीं पहुंची हुई, जहां पर मैं था मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, पर मेरी मदर से वो रेगुलर टच में थी। सबसे पहली बात, कोरोना किसी की वजह से नहीं होता है। कोरोना एक बीमारी है, एक पैंडेमिक है जो पूरे वर्ल्ड जिससे अभी जूझ रहा है, जिस वजह से ये गलती से जैसे भी किसी भी से अपनी प्रॉब्लम से कैसे ये हुआ, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो दिव्या की लाइफ है, दिव्या की जान है। जिस तरह की बातें मेरे लिए स्प्रेड करी जा रही है कि मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या कोरोना मैंने करा उसको? मैं जब घर पे अवेलेबल नहीं हूं, मैं बाहर हूं, मैं काम से बाहर आ रखा हूं और अब मुझे उससे मिलने के लिए मना करा जा रहा है। मैं जिस जगह भी कॉल कर रहा हूं, जिस जगह बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल में ट्राई कर रहा हूं बात करने की, साफ मना कर दिया कि मेरी फैमिली से, मुझसे उसकी बात ना कराई जाए, ना हमें मिलने दिया जाए। बहुत फ्रेंड्स के थ्रू मैंने उस तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, पर दिव्या तक कोई बात नहीं पहुंच रही है। उसकी मदर और उसके ब्रदर क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर वो उसमें खुश हैं वो बोले, वो करें। दिव्या क्या सोचती है, दिव्या क्या बोलती है, वो मैटर करता है। उसकी मम्मी क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता, सबसे पहली बात। और मैं कहीं भागा नहीं हूं। मैं उसकी मदर, उसकी मदर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वो लोग पिछले 6 साल से, लगभग 6 सालों से कहां पर थे? दिव्या क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या रह रही है, कैसे रह रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता था उनको? अब अचानक से वो बीच में आकर के मुझे फ्रॉड कह रही, बिकॉज वो शुरू से ही हमारी शादी के अगेंस्ट थी। फर्स्ट डे से ही शादी के अगेंस्ट हमारे थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। अगर आप आज से 1 साल पहले की न्यूज देखें, वहां पर जाकर चेक करें, तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मेरी या दिव्या की फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी शादी में। हम दोनों ने अपनी मर्जी शादी करी थी। हम लोग 5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में थे। लास्ट ईयर हम लोगों ने शादी करी एंड वी आर अ हैप्पी कपल। सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। दिव्या से जुड़े हुए हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हमारे रिलेशन के बारे में जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमारे घर में उनका आना जाना है, खाना पीना है, उठना बैठना है, वो सब पता है। उसकी मदर ब्रदर यहां पर नहीं थे, कभी भी नहीं। मैं अगर सारी बातें अभी खोलने पे आऊंगा, मेरे पे इतना वक्त नहीं है इस वीडियो के थ्रू कि आपको सब बातें बता सकूं खुल के, और ना मुझे किसी को बदनाम करना, ना किसी की बुराई करनी है। आज मैं अपने घर में ही नहीं रह सकता हूं। मेरे घर में कब्जा करके बैठ गए उसकी मदर, उसके ब्रदर। ना ही मुझे हॉस्पिटल मिलने दिया जा रहा है, ना मुझे उससे फोन में बात कराई जा रही है, ना मैं अपने घर पे जा सकता हूं। मेरे घर पे उसकी फैमिली जाके बैठ गई है, ब्रदर और मदर दोनों आके बैठ गए। आप बताइए मैं क्या करूं?
मैं कैसे अपनी बात पहुंचाऊं? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं बहुत बड़ा, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूं, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूं, बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूं कि मेरी बात को मीडिया सुनेगा। मेरे पास सिर्फ एकमात्र जरिया है, ये आईजीटीवी वीडियो। प्लीज इसको स्प्रेड करिए, इसको बताइए। वो शुरू से ही शादी के हमारे खिलाफ थी, उनको अब ये मौका मिल गया है और मैं उनकी गलतफहमी पहले दूर कर दूं कि मैं दिव्या के टच में हूं। आप मेरी बात नहीं कराएंगे, आप मुझे नहीं मिलवाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हम दोनों को बात करने से, मिलने से रोक सकते हैं। और उसका प्रूफ है ये, जिस दिन दिव्या एडमिट हुई है, दिव्या और मेरी मदर की बातचीत हुई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मेरी मदर यहां साइड में है, ये बैठी है मेरी मदर और दिव्या वेंटिलेटर पे, जिससे उसकी बात चल रही है। उसके बाद ये हूं मैं जो दिव्या से बात कर रहा है, वेंटिलेटर पे दिव्या है और दिव्या के संग मैं बात कर रहा हूं। दिव्या से मैं रेगुलर टच में हूं, उससे मेरी चैट हो रही है, बात हो रही है। ये है उसका सबूत, ये है उसकी वीडियो। वी आर टॉकिंग विद ईच अदर ऑन वीडियो कॉल। मैं उस इंसान का थैंक्स बोलना चाहूंगा जिसने मेरी हेल्प करी, जिसने मेरी बात कराई वीडियो पे। प्लीज गलत चीजें मत स्प्रेड करिए। मैं उसकी मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा, मदर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गलत चीजें मत बोलिए हमारे रिलेशन के बारे में। अगर आप खुश नहीं थी, अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड साइड रख दीजिए, क्योंकि इस वक्त दिव्या की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई हमारे रिलेशन की वजह से नई चीजें हुई हैं, ये वो बीमार हुई है, उसकी तबियत खराब है, वो सीरियस कंडीशन में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। 6 सालों से सिर्फ दिव्या के हालचाल मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं उसके लिए। हम दोनों इसको सपोर्ट करके इस दुनिया में साथ चल रहे हैं, साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज तक जो कुछ किया है, जैसे भी किया, हम दोनों एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे का सहारा बने, अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक दिव्या बाहर नहीं आती, कुछ किसी भी तरह की चीजें, ऐसे ह्यूमर्स मत फैलाइए कि उसकी सास ने छोड़ा साथ, उसके पति ने छोड़ा साथ, कोरोना के आने पर इस तरह की न्यूज़ पे मत जाइए। प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। प्लीज प्रे फॉर दिव्या। प्लीज, मुझसे जो कुछ हो पाया आज तक मैंने उसके लिए करा है, करा था, कर रहा हूं। मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वो मेरी वाइफ है, शादी करी है मैंने उससे। मैं कोई उसको भगा कर नहीं लाया हूं, मैं लिविंग में नहीं रह रहा हूं। पूरी दुनिया को पता है हमारी शादी हुई है, पूरी दुनिया ने हमारी न्यूज देखी है, वीडियोस देखी है। आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे जाके न्यूज देखिए। वी आर अ वेरी हैप्पी कपल। किस तरह की न्यूज़ेस है हमारी पहले की, आज की इस ह्यूमर्स पे मत जाइए। ये पर्सनल अटैक हो रहा है मेरे और दिव्या के ऊपर, उसकी मदर के द्वारा। हमारे को गलत दिखाया जा रहा है, मुझे गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई सामने नहीं आ रही है। सच्चाई को देख नहीं पा रही, सच्चाई रखने का जरिया ही नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ आपसे किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता। उन लोगों का मैं थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, उनसे मेरी बात कराई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसकी फैमिली से, उसकी मदर से, उसके ब्रदर से, प्लीज अपनी ईगो और अपनी एटीट्यूड साइड रखिए। इस वक्त दिव्या की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मर्जी के खिलाफ अगर शादी करी, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको मौका मिल गया इस तरह की बातें कहने का, इस तरह की बुरी बातें करने का, कि मैं भाग गया। मैं भागा नहीं हूं, मैं यही हूं अवेलेबल। और दिव्या ने मुझे चैट करके मुझे खुद बोला है कि अभी आप मत आना, मैं आपको बताऊंगी। और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझसे प्रॉपर उससे चैट हुई है, मेरी वीडियो चैट हुई है, उसका प्रूफ है। वीडियो के में प्रूफ है, मेरे पास ऑडियो के सबूत है, जिसमें साफ बोला गया कि उसकी फैमिली ने, उसके ब्रदर ने, उसकी मदर ने मुझसे बात करने के लिए मना करा है। हॉस्पिटल में जब भी मैंने कॉल की, सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सारी फोटोज, जिसमें 2 सबूत मैं आपको दिखा चुका और बाकी सब कुछ मेरे पास है। लेकिन वो जब वक्त आएगा, मैं उन चीजों को दिखाऊंगा, वो सामने लेकर आऊंगा। इस वक्त प्लीज दिव्या के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी रिकवर हो, जल्दी वो बाहर निकले, जल्दी वो रिकवर होकर बाहर आए और अच्छे से रह सके। इस टाइम एटीट्यूड और ईगो से कोई भी जरिया, कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ये सब कुछ करके उसकी मदद से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उसकी रिकवरी के लिए आप प्रे करें कि वो जल्दी रिकवर हो और जल्दी इस बीमारी से लड़कर बाहर आए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्लीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग की शादी हुई थी, आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं आज उसके से बात तक नहीं कर पाता, ना उससे मिल सकता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पेन, कि वट आई एम गोइंग थ्रू। आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस। मैं इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं हूं जो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे बारे में जो कहना है वो कहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दिव्या की जान और दिव्या की हेल्थ। प्लीज
उसकी रिकवरी, उसकी हेल्थ रिकवरी के लिए प्रे करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई रिक्वेस्ट टू लास्ट उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी ईगो एटीट्यूड साइड रखे, प्लीज मुझे उससे मिलने दिया जाए, प्लीज मुझे उससे मिलवाया जाए। वो मुझसे मिलना चाहती है, उसने मुझे वीडियो में बोला है, चैट में बोला है, प्लीज मुझे उससे मिलने दिया जाए। प्लीज ये सब मत करिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स है, उसकी फैमिली तक ये मैसेज पहुंचाए कि वो हमसे आके मतलब बात करे। और मैं मीडिया की सपोर्ट मांग रहा हूं, मुझे प्लीज मीडिया सपोर्ट करे, मेरी ये वीडियो स्प्रेड करे और दिव्या तक मेरा मैसेज पहुंचाए, दिव्या की फैमिली तक। दिव्या से मेरी बात हो रही है, मैं नहीं बताऊंगा किसके थ्रू हो रही है, लेकिन मेरी बात हो रही है। प्लीज ये मेरा मैसेज पहुंचाएं आप उसकी फैमिली तक, और प्लीज ये चीजें ना करें, इससे हमारा रिलेशन खराब ना करें। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू सो मच। भाई मैं मोटी होती जा रही हूँ। ओ अच्छा, तो एक काम कर, तू दिन में पानी के 10 गिलास पिया कर। पर हमारे घर में तो 4 ही गिलास है। तूने दिव्या को हमसे छीना है ना, तू देख जिंदगी भर तू और तेरी माँ जेल में ही सड़ेंगे। तू देख गगन गबरू, तू देख।